9,500 अरब रुपए का बजट आज वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल पेश करेंगे। 4400 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस। सूबों को 4200 अरब रुपए मुंतकिल करने का तखमीना। दिफा के लिए 1523 अरब, तरक्याती बजट के लिए 800 अरब, ग्रांट्स के लिए 580 अरब, सब्सिडीज़ की मद में 580 अरब, पेंशन के लिए 550 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हुकूमती अमूर को चलाने के लिए 527 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट खसारे का तखमीना 4800 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज तलब। 2022-23 बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। खत्म होने वाले माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश। मुल्क की तरक्की भी बढ़ी मगर महंगाई, करंट अकाउंट खसारा, तजारती खसारा, मुल्की और गैर मुल्की कर्जा हदफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुल्क की तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया मगर तरक्की हदफ से बढ़कर 6% हो गई। ज़राअत, सनत और खिदमत तीनों शोबों में तरक्की हदफ से ज़्यादा रही। ताहम महंगाई भी हदफ से ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई की शरह 8% रखने का हदफ था मगर वो बढ़ती हुई 13.3% तक पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारा कम रखने का हदफ पूरा न हुआ। PTI हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका था। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट और नैब का तरमीमी बिल 2022 मंजूर। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल खत्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का इख्तियार भी वापस। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद, अब बारिश सबूत मुलजिम के बजाय नैब पर होगा। इकनॉमिक सर्वे में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत में खौफ है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट न कर जाए। मुआशी सर्वे पर चेयरमैन PTI इमरान खान का इजहार ख्याल, कहा कि नून लीग जो GDP छोड़ कर गई थी उन्होंने उसे बरकरार रखा। PTI के 3.5 साल में पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 रोज में 60 रुपये फी लीटर कीमत बढ़ा दी। आवाम को अभी पता चलेगा कि असल महंगाई क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कर्जों की अदायगी बन चुका। 3600 अरब रुपए सूद अदा करने में सर्फ हो जाते हैं। दिफा का खर्च 1400 अरब और तरक्याती बजट सिर्फ 700 अरब है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत, कहा कि सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा तो सिर्फ 550 अरब रुपए है, इसमें कितनी कटौती कर ली जाएगी। दावा किया कि 1 साल के बाद पाकिस्तान ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर होंगे। मुमताज़ TV एंकर मुकर्रर और MNA आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। दोपहर 12 बजे के बाद कमरे में बेहोशी की इतला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। मुलाजमीन के मुताबिक आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल जाने का कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। घर वालों ने पोस्टमार्टम रुकवा दिया, सोचने के लिए वक्त मांग लिया। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगी। पुलिस ने आमिर लियाकत के घर को सील कर दिया है, सिर्फ अहले खाना को इजाज़त दी गई है। पुलिस ने आमिर लियाकत के बेडरूम से उनके मोबाइल फ़ोन, दवाएं और दीगर अशिया इकट्ठी कर ली। आमिर लियाकत 2 बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी अमूर भी रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मनी गाला बना हुआ था, टैक्स पेयर्स का सारा पैसा वहीं गया। मरीम नवाज का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को हुकूमत जाने का 4 माह पहले पता चल गया था, फिर भी साजिश का ड्रामा रचा कर मुल्क को फितना फसाद में झोंकने की कोशिश की। मरीम नवाज ने कहा कि रिटायर्ड फौजियों को सियासत का शौक है तो अपने तमगे और टाइटल इदारे को वापस करके किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करें। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद खराब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपो के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय। 55% शहरियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुर्बत, जबकि 7% ने ही बेरोजगारी को काबू करने का मशवरा दिया।
और अमेरिका के जनूब मगरबी रियासतों कैलिफोर्निया, नेवाडा और एरिजोना में हीट वेव का खदशा, पारा 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नेशनल वेदर सर्विस का रिहायशियों को धूप में न जाने का मशवरा। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी जिस्म पर दबाव डालती है और सांस और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ने का बायस बनती है।